Hello guys, this is the first video of the tenses. In this video, I'll tell you about the tense and their kinds. The tense, three types of the tenses: present tense, past tense and future tense. And their subparts I will tell you. This is the first video. It is very important to understand all of you. तो मैं पहली वीडियो में आपको टेंस और उसके काइंड्स के बारे में बताने चल रहा हूं। तो देखते हैं पहले एक एक करके सिस्टम से हम लोग चलते हैं, एक एक प्रॉपर वीडियोस के अकॉर्डिंग टेंसेस को देखते चलते हैं। तो देखो टेंसेस क्या है। टेंसेस मींस काल। टेंसेस थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने? थ्री टाइप्स के काल, थ्री टाइप्स के बेसिकली कितने? थ्री टाइप्स। तो पहला टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस। और दूसरा कौन सा है हमारा? पास्ट टेंस। और तीसरा कौन सा है? फ्यूचर टेंस। तो टेंस कितने हैं? तीन टाइप के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो एक एक पर हम लोग इसके सब पार्ट्स पर चल रहे हैं। तो प्रेजेंट के भी चार सब पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट माने वर्तमान काल, पास्ट माने भूतकाल और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। तो तीन प्रकार के टेंसेस हैं। वर्तमान में जो कार्य हो रहा है, जो कंटिन्यू चल रहा है, पास्ट में जो बीत चुका है, जो हो चुका है, और फ्यूचर में जो आने वाला है, भविष्य में आने वाला है, उसके लिए तीन प्रकार के टेंसेस का यूज सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाता है। ये बेसिक बैकबोन है लोग टेंसेस सभी सेंटेंसेस का। अगर ये आपको आ गए तो ये पूरी ग्रामर आपको हल्की लगने लगेगी, बहुत ही इजिली आप सभी सेंटेंसेस को बनाने लगेंगे। तो पहले चलते हैं प्रेजेंट टेंस के सब पार्ट्स पर। हम इसके जो है चार पार्ट्स होते हैं, सबके एक एक करके हम लोग चल रहे हैं। तो पहले पर चलते हैं। हमारा पहला पार्ट क्या है? पहला है इसका सब पार्ट प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कौन सा है हमारा इसका सब पार्ट? दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा है, फिर तीसरा और चार इसमें होते हैं, चार सब पार्ट्स। तो एक एक करके हम सभी पर चल रहे हैं। दूसरा हमारा है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हमारा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, NUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और चौथा कौन सा है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये चार प्रकार के टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंस हमारा कौन सा है? जो वर्तमान काल में निश्चित काल जो है इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। जो अनिश्चित कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट डेफिनिट है। और कंटिन्यूअस जिसमें कार्य लगातार है, जारी हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, वो कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट है, जो कार्य जिसमें पूर्ण हो जाए कार्य, वो हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। या अगला क्या है? चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, में जो भी कार्य होगा परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यू भी उसमें चल रहा होगा। तो ये चार प्रकार के टेंसेस हैं। तो इन सभी चारों टेंसेस के एक एक ट्रांसलेशन पर मैं चल रहा हूं। तो जैसे पहला इस टेंस का है, इंडेफिनिट टेंस का एक ट्रांसलेशन है, जैसे राम रीड्स अ बुक। दूसरे सेंटेंस पर कंटिन्यूअस टेंस जिसमें कार्य लगातार हो रहा है, तो राम इज रीडिंग अ बुक। वर्ब रीड्स है, इसमें इज रीडिंग है। तीसरा है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में राम हैज रेड अ बुक, इसमें हैज रेड वर्ब है। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें सेंटेंस राम हैज बीन रीडिंग अ बुक, राम हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से टेंसेस के द्वारा एक एक सेंटेंस को बनाया गया। जैसे इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों टेंसेस के एक एक ट्रांसलेशन को बनाया गया। अब हम लोग चले हैं दूसरे पास्ट टेंस की ओर। दूसरे सेंटेंस हमारा कौन सा दूसरा टेंस है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी उसी तरह से ही चार टेंसेस का यूज किया जाएगा। तो जो पहला हमारा टेंस होगा कौन सा होगा? पास्ट में पहला हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होगा? पहला होगा पास्ट
इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा कौन सा है हमारा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। उसी तरह सेम पैटर्न पर ही होगा। चौथा है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे इसमें पास्ट इंडेफिनिट, इसमें भी अनिश्चित है। जो पास्ट में जो भी कार्य होगा वो अनिश्चित होगा। पास्ट कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट टेंस है ये, इसमें कंटिन्यू कार्य होगा। और पास्ट परफेक्ट में जो भी कार्य होगा वो पास्ट काल में कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है? पास्ट जिसमें जो भी कार्य होगा पास्ट भूतकाल में वो परफेक्ट होगा और कंटिन्यू भी चल रहा होगा। तो इन सभी टेंसेस के एक एक ट्रांसलेशन की ओर चल रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक सेंटेंस की ओर। सेंटेंस हमारा क्या है? जैसे राम read a book, हम उसी प्रॉपर नाउन पर राम को लेकर के पूरे सेंटेंस। रीड की सेकेंड फॉर्म है ये रोट। रीड रेड, राइट की सेकेंड फॉर्म रोट होती है। तो रोट की जगह कोई सेंटेंस लिखना है, जैसे राम रोट अ बुक, राम ने पुस्तक लिखी। राइट की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर रोट हो गई। तो इसलिए हम उसी सेंटेंस को लेकर चल रहे हैं। राम रीड की सेकेंड फॉर्म रोट अ बुक, राम रेड ए बुक। दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस, राम वाज रीडिंग अ बुक। इसमें क्या है? वाज रीडिंग। पास्ट परफेक्ट टेंस में चलते हैं तो पास्ट परफेक्ट, राम हैड read अ बुक। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म हैड। और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें सिंस फॉर का यूज किया जाता है। तो राम हैड बीन रीडिंग अ बुक। तो इसमें हैड बीन रीडिंग अ बुक और सिंस फॉर का यूज किया जाता है। सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस क्या था? राम हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ये पास्ट टेंस सेंटेंसेस थे। अब हम लोग इसके बाद अगले टेंस पर चलते हैं। कौन सा? फ्यूचर टेंस। अब हम लोग चल रहे हैं फ्यूचर टेंस की ओर। कौन से? फ्यूचर टेंस भी उसी तरह सेम प्रोसेस में है। फ्यूचर पे हम लोग चलते हैं। पहला हमारा कौन सा टेंस है फ्यूचर का? फ्यूचर इंडेफिनिट। पहला कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा कौन सा है हमारा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा कौन सा है हमारा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हम चारों प्रकार के टेंसेस को जाना है। ये फ्यूचर के चारों सब पार्ट्स हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें जी फ्यूचर में जो कार्य होगा भविष्य काल में होगा, इंडेफिनिट होगा, अनिश्चित होगा, अनिश्चित ही होगा। और फ्यूचर में जो कार्य होगा कंटिन्यू होगा, लगातार चल रहा होगा। और फ्यूचर परफेक्ट जैसा होगा, इसमें क्या कार्य पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट जिसमें जो कार्य होगा कंप्लीट भी हो जाएगा, पूर्ण भी हो जाएगा और कार्य कंटिन्यू भी रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस को फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। ये प्रेजेंट पास्ट तीनों में ऐसा ही होता है। तो इसके एक एक सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो इसका एक सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं। जैसे राम सेंटेंस था हमारा, तो राम विल रीड अ बुक। तो इसमें फ्यूचर में हम लोग विल और शैल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक, तो राम विल रीड अ बुक। दूसरा सेंटेंस कौन सा? फ्यूचर का? फ्यूचर कंटिन्यूअस, राम विल बी रीडिंग अ बुक। अगला इसमें क्या है? विल के साथ वर्ब फंसता है, इसमें विल बी के साथ आईएनजी लगाई गई। राम विल बी रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा परफेक्ट और कार्यपूर्ण होता है। हमेशा में एमबी की थर्ड फॉर्म में लगाई जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है।
तो क्या हो जाएगा, राम विल हैव रेड अ बुक। विल हैव के साथ इसमें थर्ड फॉर्म रेड, रीड रेड, रेड का यूज किया गया, ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, बी की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर ये विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर आईएनजी का यूज किया गया है। और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ पर भी होगा लगातार आईएनजी पे जरूर लगती है। तो सेंटेंस हमारा क्या, राम विल हैव बीन, इसमें क्या विल हैव बीन, शैल हैव बीन वर्ब का यूज किया जाता है। तो राम विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। विल हैव बीन, शैल हैव बीन आईडी लगता है, और सिंस फार का जरूर यूज किया जाता है। कोई भी टेंस होगा उसमें सिंस फार का यूज निश्चित या अनिश्चित समय के लिए सिंस फार का यूज जरूर किया जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों प्रकार के टेंसेस को आपको बताया, उनके पार्ट्स एंड सब पार्ट्स को भी बताई। इन चीजों को जान करके या पूरे टेंस को आगे की वीडियो में मेरे टेंसेस एंड उनकी रिकॉग्निशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सभी को आप सेकेंड वीडियो में मेरी देख सकते हैं। ओके, टेंसेस को समझने के लिए अगली वीडियो को जरूर